तो ये गलत था। आपको एग्जाम टाइम बचा, कम समय पर रिवीजन करनी होगी, तो उस समय आपके काम आएंगे नोट्स। तो जून के मंथ को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। और यहां पर ये ऐसा डाउट है जो आप सबका है, और आप मुझे जरूर बताना कमेंट पे कि सर अपने एग्जाम के तैयारी के समय हम नोट्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप मुझसे ये पूछो कि सर नोट्स बनाते क्यों हैं। देखो ये प्रॉब्लम हर कोई बच्चा फेस करता है, जो मैंने फेस करी है। एग्जाम्पल मान लो कि मैं साइंस का चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहा हूं। आप लेक्चर देख रहे हो, आप यूट्यूब पर कोई सा भी लेक्चर देख रहे हो, आप संतोष सर की क्लास में आए हो, आपने चैप्टर पढ़ा, आपको अच्छे से आ गया। उसके बाद जब नया चैप्टर पढ़ोगे और फिर वापस आते हो ना, जब आपके एग्जाम आने वाले होते हैं, तो आपको लगता है कि यार मुझे रिवाइज करना है। तो रिवाइज करना है तो कहां से करें, तो आप फिर से वो लेक्चर देखते हो और बार बार आप सेम लेक्चर को 3-4 बार देख लेते हो। तो ये गलत था। आपको एग्जाम टाइम बचा, कम समय पर रिवीजन करनी होगी, तो उस समय आपके काम आएंगे नोट्स। अब ये नोट्स बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि आप कहीं से बने बनाए नोट्स ले लेते हो। देखो मेरा मानना यार ये है, नोट्स कहीं से भी लो, बट उसको यूज अपने अकॉर्डिंग करो। उसको ऐसे बनाओ ताकि वो आपको पता हो, ऐसे आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ये आपको पता है ना कि सर मुझे चैप्टर सेकंड में ये डाउट होता है, तो उस केस में आपको हाईलाइटर काम आएगा। तो आज के इस वीडियो पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है, और मैं कहीं और की स्ट्रैटेजी लेके नहीं आऊंगा। जो मैं करता था वो ये आपको करनी है, और हो सकता है कि इससे आपकी चीजें इंप्रूव हो। डन है क्या? इसीलिए जल्दी से वीडियो की स्पीड को कर लो 1.5x। सारी बातों को सुनना, उसके बाद आपको मुझे एक कमिटमेंट भी देना है कि सर आपने जो बोला है हम उसी तरीके से किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे। डन। चलो अब यहां पर बात की जाए साइंस के, तो साइंस के आपके हर बार की तरह कितने चैप्टर बच्चा 1 से स्टार्ट करेंगे, करते 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 आपको रेस यस आपके 13 पे जाके खत्म होगी। तो आप सबको पता है कि हम जून पे यहां पर, पहले आप मुझे बताओ जिनको नहीं पता यार कि हम कौन कौन से चैप्टर्स कर चुके हैं। तो यस हम चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन कर चुके हैं। हम चैप्टर नंबर 5 लाइव प्रोसेस कर चुके हैं, और आपका चैप्टर नंबर आपका 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये 3 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं पक्का। और यूट्यूब की बात की जाए तो चैप्टर नंबर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट भी लगभग खत्म होने वाला है। अब इस चैप्टर को मैं स्टार्ट भी करने वाला हूं, तो पहले डिस्कस करते हैं कि नोट्स कैसे बनाएंगे, फिर ये क्लासेस कैसे करनी है वो भी डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। आ जाओ। सबसे पहले मान लो कि कोई बच्चा अपने क्लास 10th में यहां पर चैप्टर सेकंड को पढ़ना चालू किया, और मान लो कि ये चैप्टर उसने पढ़ लिया। देखो मैंने पहले भी कहा था कि आपको एक बार ना चैप्टर तो पढ़ना ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, दिल पे हाथ रख के बोलना कि आप क्लास 10th की प्रिपरेशन के दौरान या तो आप ऑफलाइन क्लासेस जा रहे हो, या तो आप ऑनलाइन पढ़ते हो, या तो आपके घर में कोई ट्रेन करता है, या तो आपका कोई पर्सनल मेंटर है। ये 4 बातों में से एक, या तो आप संतोष सर की क्लास में आते हो। तो आपको मान लो कि चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ना है, तो आपको मैंने हर बार कहा था बच्चा कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। अब मैं नोट्स की बात नहीं कर रहा, ये चैप्टर आपको एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कैसे करो, चाहे वन शॉट देखो। और हाँ, वन शॉट वो देखना जो पूरा चैप्टर कवर कर रहा है। ऐसा ना हो कि वन शॉट में सिर्फ 1 घंटे में समराइज किया, वो मत करना। स्टार्टिंग के टाइम में, एंड में हाँ 1-1 घंटे में चलेगा वो। डन। चलो अब मान लो कि आपने चैप्टर पढ़ लिया, मैं एज्यूम करूं कि आपने चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आपको एनसीईआरटी रीड करना है। तो और आप करते क्या हो कि 2 चीज होती है, एक तो कि आप एनसीईआरटी को जो मेन में लाइन है आप उसे नोट कर रहे हो, और एक ऐसा होता है कि आपके जो टीचर है, मान लो आपके जो टीचर के जो क्लास नोट्स है, मान लो सपोज मेरे हैं, जैसे मान लो ये है, ये टीचर क्लास नोट्स है, ये हमारे चैप्टर सेकंड के नोट्स है, क्लास नोट्स। तो ये आपने पढ़ा और आप एज इट इज इसे कॉपी कर रहे हो, एज इट इज कि हाँ सर हमने ये भी कॉपी कर लिया, सर हमने ये भी कॉपी कर लिया, डन में सबका आ जाओ। तो ऐसे करते 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 ना बहुत ज्यादा टाइम, और आप पूरा चीजों को नोट करते हो। ये भी ठीक है, बट ऐसे नहीं करना। आप सबसे पहले देखो, अगर मैं अपने हाथ को चपका कि आप मान लो कि चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ रहे हो, आपका ये रहा एसिड बेस एंड सॉल्ट है, तो आपके एनसीईआरटी में आप क्या करोगे, ढूंढोगे। अच्छा, यू हैव लर्न्ड इन योर प्रीवियस क्लास, करते 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 आपको एक लाइन मिलेगी ये यहां पर कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड यस चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड है। ये आपको एक पॉइंट मिला। सेम आगे जाओ कि आपका बेस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू है। अब ये लाइन आपको मिला है, इसका मतलब एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट लाइंस है आप फिर उसे क्या कर दोगे, उसे हाईलाइट कर दोगे। पक्की बात है क्या? ठीक है। अब एक काम करो, एनसीईआरटी के एज इट इज जितने भी टॉपिक्स है, अगर उनका मैं कुछ ऐसे फॉर्म पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूं, कुछ ऐसे फॉर्म पे, तो आपको मजा आएगा ना। एक बार देखो बच्चा, ये जो नोट्स है ना आपको, ये बहुत हेल्प करेंगे।
मैं चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट के ये नोट्स अपलोड करने जा रहा हूं। ये नोट्स आपको एज इट इज डाउनलोड करने हैं और उसको एज इट इज नोट करना है। पहला काम तो ये है। ये कहां मिलेंगे बच्चा? आपको अनअकैडमी के टेलीग्राम के चैनल पे। जल्दी जाओ और अनअकैडमी का टेलीग्राम का चैनल जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे नोट्स में यहां पर अपलोड करने वाला हूं। डन है क्या? जाओ अब बैक टू द टॉप बच्चा आपका। अब मान लिया जाए कि आपने ये नोट्स डाउनलोड कर लिए और एक काम ये कर सकते हो, आपने इसके पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल दिया और उसको प्रिंट आउट निकाल लिया, उसको लेके बैठो। यहां पर आपको कुछ भी क्या होता है ना कि कुछ इसमें स्किप नहीं करना, ये सारे पॉइंट जरूरी। आ जाओ। दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैव सो टेस्ट दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड है। ये सारे पॉइंट्स आपको लगातार दे रखे होंगे और ऐसे फॉर्म में जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। डन। तो नोट्स तो आपको ये करने हैं और साथ में अब मान लिया जाए कि आप चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हो और संतोष सर ने आप नोट्स लेके बैठे हो। आपने लेक्चर में देखा, अच्छा हाँ संतोष सर ने कुछ ट्रिक बताई थी। अच्छा बोलो क्या कि आपका हाँ कि जो एसिड है ना वो ब्लर कर देता है, एसिड जो है ब्लर कर देगा, BLR। तो ये ना आप साइड में उसी नोट्स के साइड में पेंसिल से मार्क कर लो। मान लिया जाए कोई बच्चा इसको डाउनलोड नहीं कर रहा, वो एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है, तो एनसीईआरटी केस में आप क्या करो, जो एनसीईआरटी है ना, जैसे मान लो कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो मेरा भी ये टेक्निक है कि आप एनसीईआरटी मान लो सब चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हो, तो आप उसी चैप्टर सेकंड के साइड में जो चैप्टर के साइड में जो स्पेस है ना, उसी साइड में छोटी छोटी बातें याद करने के तरीके। वो कैसे? एसिड जो है बोलो BLR ब्लर कर रहा है तो ब्लू लिटमस को रेड करता है। क्यों? इससे आपको हेल्प होगा कॉम्प्लिकेट चीजों को आसान करने में। इसका मतलब आप एनसीईआरटी आपको रीड करो, बट एनसीईआरटी में नोट्स ना भी करो कोई दिक्कत नहीं होगी। एनसीईआरटी के एज इट इज नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं हर एक चैप्टर के। अभी सारे चैप्टर के नहीं दूंगा, इसका रीजन क्या है? क्योंकि अभी आप चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हो तो चैप्टर सेकंड की बात कर रहे हैं। उसके बाद है, अब मान लो आप चैप्टर पढ़ रहे हो बच्चा, सबसे बड़ी गलती, आप चैप्टर पढ़ रहे हो, आप देखोगे चैप्टर के बीच में तो आपके चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। आपका चैप्टर के बीच में आपका एक तो ऐसा होता है, बोल क्या है, डू यू नो, एक तो ये होता है, और साथ में एक जो सबसे ज्यादा बेटा आपका एनसीईआरटी की जो एक्टिविटीज है, जैसे बोलो एक्टिविटी 2.1, एक्टिविटी 2.2। आप किसी भी चैप्टर को ना, मान लो कि आप नोट्स बना रहे हो, आप ये नोट्स रेडी हो सबका, उसके बाद आप एक कॉलम लगा लो। आपको एक अलग से कॉपी बनानी है किसकी? ये हर कोई बच्चा करना कि आपको बच्चा बाड़ी अपने क्लास 10 की जर्नी में ना आपको एनसीईआरटी एक्टिविटीज ऐसे मान लो ये अलग से एक कॉपी बनेगी और जिसमें एक तो एनसीईआरटी एक्टिविटीज होगा चैप्टर वाइज, चैप्टर फर्स्ट सेकंड से लेकर 13 तक। दूसरा, ये पहला काम है, ये आपको अलग से करना है, ये नोट्स में नहीं करना, ये अलग से करना है। दूसरा आपका एनसीईआरटी के भी फास्ट बोल, आपका एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट है, आपके इंटेक्स्ट और साथ में आपका एक्सरसाइज है, ऐसे मान लो अलग से करना है। पक्का? अच्छा फिर से बोलो, एनसीईआरटी की एक्टिविटीज और एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है। पक्का? ये दो आपको साइड में करते जाने हैं हर एक चैप्टर के, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और डू नॉट वरी, ये सब कुछ का सोल्यूशन देके जाऊंगा, करना कहां से है, ये मेन चीज ठीक है, ऐसा ये करना है, कहां से करे वो बता के जाऊंगा। तो आप जब नोट्स बनाओगे ना तो एनसीईआरटी एक्टिविटीज को इंक्लूड मत करना, इसको अलग से, इसको आपको कुछ करना ही नहीं है, ये अलग से छोड़ दो, इसको अलग से आपको एक्टिविटीज के फॉर्म पे करना है। पक्का ना? यस से नो? क्योंकि ऐसा मान लो आपके क्लास 10 साइंस की जर्नी में ना 40 से 50% वेटेज एक्टिविटीज से पूछा जाता है, तो आपको एज इट इज नोट्स तो कुछ करने आपका यहां मिल जाएंगे, इसको सिर्फ रीड करना है। कब? जब आपने चैप्टर पढ़ रखा हो, उसके बाद हर चैप्टर का इंटेक्स और आपका एक्सेप्ट को अलग करना है। अब देखो यार, अब ये इंटेक्स होता है क्या है, चैप्टर के बीच में आपको देखो यार, ये इंटेक्स क्वेश्चन है बीच में। डन। सेम। अच्छा ये आपके कुछ आपके ये तो बीच में और एक चैप्टर के एंड में होते हैं, दैट इज एक्सरसाइज क्वेश्चन है। और ऐसे मान लो कि आपने क्या करा, एक कॉपी तैयार की, ऐसे कुछ ऐसा जहां पर लिखा हो आपने कि ये इंटेक्स क्वेश्चन है और ये आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है, और हर एक चैप्टर करना है, एक का नहीं बच्चा, पूरे चैप्टर करना है। पक्का ना? नोट्स जो कि आपको बने बनाए मिल जाएंगे और उसमें नोट कर चलना। मान लो कि आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, आप चैप्टर में मान लो कि सेकंड पढ़ रहे हो, अभी कैसे पढ़ डिस्कस करूंगा, और जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे काम का है, इससे मैं याद कर सकता हूं, तो आप साइड में नोट भी करते ऐसे। अच्छा यहाँ नोट कर लिया, यहाँ नोट कर लिया, ऐसे। पक्का ना? जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, जो स्टोरी की फॉर्म पे आपने याद किया होता है, कुछ ऐसे करते करते आप करना। देखो बने बनाए यहां से लो और इसको मॉडिफाई करो। मॉडिफाई मतलब इसमें कुछ हेल्प या हिंट में लिखो, अच्छा ये आपका, और ये अपने अकॉर्डिंग है, किसी कॉपी मत करो। पक्का ना? क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस सिर्फ आपको पता है, ये मुझे नहीं पता। पक्का बच्चा? आ जाओ। और ये तो छोड़ना ही नहीं है, ध्यान दो, संतोष सर बोल रहे हैं इंटेक्स एक्सरसाइज छोड़ने ही नहीं है, एनसीईआरटी एक्टिविटीज छोड़नी ही नहीं है।
इतना सभी का ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक नहीं बेटा, आपके जितने भी चैप्टर्स यहाँ मेंशन है सबके सब हम ऐसे ही करेंगे। और ये चैप्टर्स करने कहां से है, आप सबको मुझे पता होगा कि मैं अनअकैडमी के ऐप के अंदर डेली लाइव क्लास कर रहा हूं। जो आपको नहीं पता, कुछ को पता है, जिनको पता है कमेंट करना, जिनको नहीं पता अभी देखना कि क्लास लेते कैसे हैं। ये अभी जस्ट इतने डिटेल पे चैप्टर मैंने खत्म किया हुआ है और सेम इस चैप्टर को वैसे ही करना है। नोट्स बने बनाए जो मैं दे दूंगा आपको टेलीग्राम के चैनल पे, और साथ में आपको इंटेक्स एक्सरसाइज और आपके जो एनसीईआरटी के एक्टिविटीज है। अब आ जाओ काम के मुद्दे की बात कि सर ये सब का सोल्यूशन क्या है। इन सब का सोल्यूशन मुझे क्या, देखो आप देखो ये पूरा चैप्टर ना जो नोट्स है उसी के फॉर्म पे मैं पूरे चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और अच्छी बात है कि हम YouTube में कुछ कर चुके हैं लेक्चर्स, आप देख सकते हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म प्लेलिस्ट है। और ये सेम ये वाला जो चैप्टर चाहिए वो ये डिटेल्ड चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यस, कहां पर, आज से जून के मंथ से चैप्टर सेकंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब क्लास दिख रही है, अब क्लास दिख रही है। टाइमिंग सुनो चाहे कितनी है, 7:30 PM। मान लो कोई बच्चा ये 1 जून के अलावा किसी और दिन ये वीडियो देख रहा है, डो नॉट वरी, आपको इसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। हम इस चैप्टर को बहुत ज्यादा डिटेल पे करने जा रहे हैं और 7:30 से क्लास स्टार्ट होगी, 9 बजे खत्म होगी। और ऐसा एक दिन नहीं होता, ऐसा डेली होता है। तो आप सब मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म फॉलो करो, कैसे करना बताऊंगा। यहां पर मैं जो सेम क्लास नोट्स हैं इसी का डिटेल एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। उसके बाद आपको स्टडी नोट्स में यहां से मिल जाएंगे, पक्का ना। और जब क्वेश्चन हो जाएंगे, जब आप पढ़ लोगे थ्योरी, हम पोल भी करेंगे। पोल से क्या होता है, आपका एक टेस्ट कि आपने जो सीखा क्या उसे आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और आप मानोगे नहीं, ऐसे ही हमने अभी चैप्टर 1 खत्म किया और चैप्टर 5 खत्म किया। आ जाओ जल्दी से आओ, क्या यहाँ पर। और ये सारा क्लास कब होती है, वीडियो कब आती है, कहाँ नोट्स है, सब कुछ आपको अनअकैडमी के टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा। अब मुझे बताओ, देखो मैंने क्या बोला था आपको याद होगा, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने कहा था कि आपको हर एक चैप्टर एक बार तो पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्टली आप एनसीईआरटी के नोट्स मत बनाना, डायरेक्टली नोट्स को यूज मत करना। मान लो कि अब आपने चैप्टर नंबर एग्जांपल 9 पढ़ा, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जब आप एक बार ना 1 शॉट का लेक्चर या फिर पार्ट्स में वो चैप्टर आपने पढ़ लिया, उसके बाद ये काम करना है। डायरेक्टली एनसीईआरटी पे मत कूदना, क्योंकि फिर आप मानोगे कि वो चैप्टर आपके लिए टफ है। ध्यान दो, ओके। उसके बाद डू नॉट वरी, मैंने कहा था आपसे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मैं लेके आऊंगा हर एक चैप्टर के, और आपकी कॉपी तैयार हो जानी चाहिए। मुझे कमेंट करना कि सर मैंने कॉपी बना ली है और मैं तैयार हूं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की सीरीज के लिए। जो जो चैप्टर होते जाएगा उन चैप्टर के मैं एनसीईआरटी इंटेक्स और एक्सरसाइज आपको देते चलूंगा। एंड बच्चा उसके बाद बोलो क्या है, यस आपको याद होगा, ये अभी नहीं करेंगे, ये हम अभी नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा और ब्रेक लेके हम हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड करते चलेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, सेम बच्चा। और आपका जब थोड़ा सा एग्जाम टाइम, जब का एग्जाम टाइम आने वाला होगा तो हम हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके सर, तो ऐसे मान लो कि आपकी अभी मैंने जो कॉपी बनाने के लिए बोली है, एक तो नोट्स आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, वरना से आप कॉपी कर सकते हो। दूसरा, आपकी एक कॉपी बनेगी जो अलग से एनसीईआरटी इंटेक्स एक्सरसाइज का और साथ में आपका एनसीईआरटी के एक्टिविटीज का। जब एग्जाम थोड़ा सा पास आने लगेगा, लाइक मिड टर्म आने वाले होंगे, तो मैं ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को स्टार्ट कर दूंगा। डन, मतलब एक फ्लो चल रहा है। आपको पैनिक मत हुआ करो कि सर ये करा दो, ये करा दो। मैं आराम से कराऊंगा, मुझे पता स्टेप बाय स्टेप क्या करा, बस आप मेरे साथ रहो। ओके सर, एंड मुझे बड़ी ध्यान दिया जाए। अगर आप सब भी चाहते हो कि सर कि ठीक है हमने आपकी क्लासेस करी, आप सबसे पहले यहां पर आ जाओ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। ये अनअकैडमी का आपको दिख रहा है, आपका जल्दी से बोला चाहिए, ऐसे नो क्या? हाँ जी, आप सब मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म फॉलो कैसे करोगे? नीचे जाओगे ना तो आपको 2 लिंक मिलेगी, एक अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल की और एक अनअकैडमी कैसे फॉलो कर सकते हो। आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ओपन करोगे, लॉगिन करोगे, देन आप मुझे उस लिंक से, जो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाकर क्लिक करो, आप मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म फॉलो कर लो। कर लोगे ना? यस नो क्या? देखो अभी आप नोटिस करो, यहां पर जो सारे लेक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है। डन क्या बच्चा? हाँ जी सर। और जस्ट अ सेकंड, यहां पर कोई भी जो भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स है वो सब आपको यही मिलेगा, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको यही मिलेगा। एंड बच्चा लोग यहां पर आ जाओ। उसके बाद कोई बच्चा मुझसे ये चाहता कि सर मुझे आपकी पर्सनल मेंटरशिप लेनी है, मतलब मुझे आपके साथ कनेक्टेड रहना है, हर एक डाउट के साथ हर एक चीज डिस्कस करनी है, तो ऐसा फीचर अनअकैडमी का ठीक है। अनअकैडमी फ्री क्लास होती है, उसके साथ साथ पेड क्लास भी है। मैं फिर से बोलूंगा, आप डायरेक्टली पेड में मत आना। पूछो क्यों? जब तक आपको समझ में ना आए क्यों आओ गया, पहले आप आओ, फ्री क्लासेस करो, आपको लगता कि हाँ यार अब मुझे बैच से पढ़ना है ताकि मैं सिस्टमैटिक है। देखो बैच का सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है, डेली क्लासेस और साथ में एक फिक्स टाइम पे, ताकि आपको पता हो कि 7:30 से 9 संतोष भट्ट सर आपके तरह की बैच पे साइंस क्लास कर रहे हैं।
आपको पता होना चाहिए कि वो टाइम क्या है, क्या स्लॉट है। और जब डेली क्लास करते हैं, कहते हैं ना कि निरंतर अभ्यास करने से मजा आता है। तो आप पहले आराम से क्लासेस करो, जब आपको लगे तो आप मेरे पेड बैच को भी ले सकते हो, तरक्की बैच, जहां मैं पूरे साइंस का सिलेबस करवाने वाला हूं। और जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते बेटा, तो आप मेरे कोड का यूज कर सकते हैं, रेफरल कोड। डन है क्या? और ये जो कोड है आपको दिलाएगा डिस्काउंट, साथ में ये कोड बताएगा कि आप संतोष भट्ट सर की क्लास से आए हो। डन है क्या? एग्जैक्टली सर। और ये 20 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, बट डू नॉट वरी, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सुन लो, सैटरडे से यहां भी एक नया चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट होने जा रहा है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और यहां पर हम बहुत डिटेल पे, अभी जस्ट हमने चैप्टर 9 कंप्लीट किया है। पक्की बात है कि यस सर। तो आप देख सकते हो, अच्छा जो बाय द एंड ऑफ जर्नी बात की जाए कि यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ मिलते चलेगा, बस आपने काम क्या करना है, किसी भी चैप्टर को डायरेक्टली नहीं पढ़ना। और ये जो क्लास है इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप सब जाके एनरोल कर लेना। देखो क्लासेस का मोटो क्या था, आपको बताना कि ठीक है नोट्स आपके बन चुके हैं, आप पढ़ोगे कहां से, तो आप यहां से पढ़ सकते हो। और बाकी जो नोट्स था, जैसे मैंने आपको बताया बेटा, वैसे ही फॉलो करना है। एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूं, हर एक चैप्टर में आपने क्या करना है, चैप्टर को पढ़ना है, बने बनाए नोट्स यहां से कॉपी करना है, इसको मॉडिफाई करना अपने हिसाब से। और एनसीईआरटी के जो ये इंटेक्स क्वेश्चंस और जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस और एक्टिविटीज, इसको अलग से कॉपी में करते चलना है। अगर आप ऐसा कर लोगे, डू नॉट वरी, हर एक चैप्टर का, इवन मैं चैप्टर फर्स्ट का अपलोड कर चुका हूं बेटा एक्टिविटीज, चैप्टर सेकंड कर चुका हूं, और चैप्टर 5, ये तीनों चैप्टर की एक्टिविटीज मैं बहुत डिटेल पे अपलोड कर चुका हूं, बस आपको कंप्लीट करने हैं। डन। और ये जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है मैं लेके आने वाला हूं, कमेंट जरूर करना कि सर हाँ जल्दी लाया जाए। तो इस तरीके से अगर आपने किया ना बेटा, आपको एक चैप्टर नहीं बेटा कि संतोष आपने एक बोला, नहीं, हमें 13 के 13 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं ऐसे ही। अगर ऐसे ही कर लिया, फिर आप खुद रियलाइज करोगे सर हम सच में 100 में से 100 लाने वाले। और बच्चा बाड़ी, जून के मंथ में क्या टारगेट है? जून के मंथ में हमारा टारगेट क्या है, सुन लो। आपका एक तो आपका चैप्टर सेकंड को ये खत्म करेंगे, और एक आपका चैप्टर नंबर 13 आवर इन्वायरमेंट बच्चा, और एक चैप्टर हम और करने जा रहे हैं, दैट इज द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। मान लो 1 2 3 4 5 6, आपके जून के एंड तक आपके 6 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। तो वेट किसके लिए कर रहे हो, किसका वेट करे बच्चा? आओ बनो पार्ट और अनअकैडमी का, और जाओ सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करते चलो। फिर आपके जो ये चैप्टर बचे होंगे, हम इसको जुलाई में करते करते सारे कवर कर लेंगे। और ऐसे करके अगर हम 13 चैप्टर कर लिए, चाची कसम कह रहा हूं, आप बहुत आगे जाओगे। एंड यस बच्चा, बहुत सिंपल है, मतलब क्लास 10 की जर्नी बहुत सिंपल है। जो बातें बताई जा रही है करते चलो, और कुछ नहीं करना, बस तुम चलते चलो और काम होते जाएगा। एंड यस, जाते जाते आवाज नहीं आ रही, सब मिलके बोलेंगे, नहीं बोलोगे बच्चे कैसे? संतोष सर से ABKS जेरोक्स एंड वीडियो इंफॉर्मेटिव। लाइक तो बनता, कमेंट तुम करोगे। एंड यस, फिर से बोलो ABKS जेरोक्स।